हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुटेक स्पेस इन, जिसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए समय समय पर एक से एक बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो लेके आता रहूँगा। आज हमारा टॉपिक है मोलरिटी। मोलरिटी क्या है ना? मोलरता यानी किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट पार्टिकल के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, ठीक है, एक मेथड है। इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर और डेसीमीटर क्यूब और 1000 ml of the solution is known as molarity. Is known as molarity. किसी भी सॉल्यूशन कि 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 ml में जो सोल्यूट पार्टिकल है उसकी जो संख्या है, उसका जो रेशियो होगा, वही हमारा क्या होगा, मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल M से सिंबलाइज करते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो, ml में दिया हुआ हो, तो ml को या सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या नहीं तो अगर आप ऐसा लिखते हैं, है ना, इन ml या फिर और सेंटीमीटर क्यूब, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी फिलहाल क्या करते हैं, लीटर में ही रहने देते हैं, इन लीटर। तो देखिए ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, वॉल्यूम पर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसीलिए ये क्या होगा, टेम्परेचर के कारण टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो मोलरिटी भी सॉल्यूशन का क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मोल ऑफ सोल्यूट, तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। अब इतना जानने के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, ये टेम्परेचर के कारण चेंज होगा, ये भी आप जान गए। दूसरा कि इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ये भी आप जान गए। अब मोल कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी अगर एटम है तो वेट इन ग्राम, यानी कि दिया हुआ भार बटे एटॉमिक वेट कर देंगे, और अगर मोलेकुल है तो दिया हुआ भार बटे मोलेकुलर वेट, अर्थात वेट इन ग्राम या फिर गिवन मास अपॉन मोलेकुलर वेट कर देंगे, ठीक है। ये एक हो गया। अब हम देखते हैं इसका, अगर किसी भी सॉल्यूशन का, है ना, अगर हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन, देन मोलरिटी, यानी कि सॉल्यूशन का अगर क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर पहले से उसका M1 V1 है तो बाद में क्या हो जाएगा, M2 V2। तो M1 V1 क्या हो गया, तो M1 हो गया पहला मोलरिटी, अब V1 हो गया पहला वॉल्यूम। अब बाद में जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो हो गया हमारा V2 टोटल। जैसे मान लेते कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसका मोलरिटी 3m है और वॉल्यूम मान लेते हैं 100 ml है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसमें और 200 मिला देते हैं, 200 क्या कर दिए इसमें ऐड कर दिए। तो अब ये दोनों मिलकर के जो V2 हो गया वो हो गया हमारा
300 ml। क्या हो गया? 300 ml। ये एक बात हो गई। फॉर मिक्सिंग, अगर मिक्स करते हैं कोई दो सॉल्यूशन को, जैसे M1V1 प्लस M2V2, तो हो जाएगा ये M3V3। ठीक है, तो ये जो V3 है, ये V3 क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो आपको M3 आराम से मिल जाएगा, क्योंकि V1 और V2 से V3 मिल जाएगा। तो M3 बराबर आप लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। यानी कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पूछेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आपको पूछ दे, आप इजीली बना पाएंगे। तो इस तरह के फॉर्मूलाओं का आप यूज करके मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मोलरिटी टर्म्स के बारे में। कुछ टर्म होते हैं जो क्वेश्चन में आते हैं और बच्चा उनको समझ नहीं पाता है और प्रॉब्लम को बना नहीं पाता है। तो वो मोलरिटी टर्म्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोलरिटी टर्म्स, ठीक है। सॉल्यूशन known as molarity composition। ठीक है, ठीक है। मैंने ये एक डाटा तैयार कर लिया। अब इस डाटे में हम एक एक कॉलम को बना के दिखाएंगे आपको। जैसे कि मान लेते हैं मोलरिटी, तो इसके लिए m, इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल पर लीटर। ठीक है। अब अगर हम लेते हैं क्या? डेसीमोलर, यहाँ पर हम मोलरिटी या मोलर लिखेंगे। डेसीमोलर, इसका मतलब क्या हो गया? m/10। इसका मतलब हो गया आपका 0.1। इसको जब डिवाइड करेंगे तो मोल पर लीटर। अगर आपके पास क्या होता है? सेंटीमोलर, तो इसका मतलब हो जाएगा m/100, यानी कि 0.01 मोल पर लीटर। ठीक है। एक होता है आपका सेमी मोलर, इसका मतलब होता है m/2, दैट मीन्स 0.5 मोल पर लीटर। और एक होता है बाई मोलर, इसका मतलब होता है 2m, इसका मतलब 2 मोल पर लीटर। तो इस तरह का टर्म जो है आपको क्वेश्चन में, कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में इस तरह का टर्म यूज किया जा सकता है। जैसे बोल देगा किसी भी सॉल्यूशन का m/10, m/100, m/2, 2m, तो आपको आसानी से समझ लेना है कि क्या वैल्यू हमारा आएगा। यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। ठीक है। तो इस तरह से कई फॉर्मूला हमने क्या क्या सीखा कि मोलरिटी बराबर क्या होता है। अगर इन ml में होगा तो 1000 से गुना कर देंगे। दूसरा इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट हो जाता है हमारा मोल पर लीटर, है ना। ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा या वॉल्यूम टर्म आएगा तो वो टेम्परेचर के कारण क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये भी आपने सीख लिया। अगर किसी भी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन पहले से प्रेजेंट है ना, उसका मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, तो फिर उसको अगर डाइल्यूट कर देते हैं, यानी कि उसका वॉल्यूम को इंक्रीज करा देते हैं, तो m2v2 होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? m2 निकालने के लिए m1/v1/v2 कर देंगे। और ये जो v2 है, ये v2 आपका क्या होगा? चाहे तो एडेड होगा, यानी कि पहले से अगर 100 दिया हुआ बाद में 200 जोड़ रहे हैं तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, या फिर क्या कर देगा कि डाइल्यूटेड टू 400, 500, यानी कि पहले से 100 है और फिर क्या कर रहा है? डाइल्यूटेड टू 400। इसका मतलब है कि ये v1 प्लस v2 है। ठीक है। और अगर यहीं पे क्या कर देता कि
कि 100 विथ 200, तो फिर ये क्या हो गया V1 और ये V2 हो गया। बस समझ में आ गया आपको। अब वहीं पे क्या था, मिक्सिंग वाला, यानी कि ऑलरेडी कोई दो सॉल्यूशन पहले से हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर देते हैं। दैट मीन्स M1 V1 प्लस M2 V2, तब हमको क्या मिलता है, M3 V3, और ये जो V3 होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से इस तरह से बैठा करके आप निकाल सकते हैं। और मैं जो कंपेटिटिव लेवल के लिए ये आपको कुछ टर्म बता दिया। मोलरिटी टर्म क्या है, मोलरिटी या मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, सेमीमोलर, बाईमोलर, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, ये आप ऑलरेडी देख लिए। अब हम लोग 2-3 प्रॉब्लम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए, आर डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन को समझिए अच्छा से। ये वॉल्यूम हो गया आपका, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लैश, और ये क्या है, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया, तो ये हो गया आपका वेट ऑफ सोल्यूट, और ये 40 ग्राम इसका क्या हो गया, मोलेकुलर वेट, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, ये मोलेकुलर वेट। ठीक है, तो सबसे हमको चाहिए क्या मोलरिटी के लिए, मोल ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो M इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर मिलीलीटर में और सेंटीमीटर क्यूब में हो तो 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए, मोल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वेट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर वेट, क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, और इधर क्या हो जाएगा, गुना 1000। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0615 लगभग, ये इसको डिवाइड करने से, अपॉन 100 इंटू 1000। 2020 आपका यहाँ कट गया। अब ये 10 इससे गुना हो जाएगा, यानी कि 0.615 एम्प, ये आपका क्या हो गया, मोलरिटी आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप चाहे तो पहले क्या करते, इसको मोल निकालते। तो मोल निकालने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल ऑफ मोलेकुल, क्योंकि ये मोलेकुल है, बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर वेट। तो वेट इन ग्राम आपका क्या दिया हुआ है, 2.46 अपॉन 40, तो आपका आ जाएगा 0.0615। ठीक है, इस तरह से आपका मोल आ जाएगा। फिर आप इसको बैठा देंगे तो निकल जाएगा आपका ये वैल्यू मोल पर लीटर। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन देगा, आपको परसेंटेज में भी दे सकता है और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में कौन सोल्यूट है और सोल्यूट का क्या वेट दिया हुआ है और उसका मोलिकुलर वेट क्या है। अगर आप इन दोनों चीज़ को पकड़ लेते हैं तब तीसरा काम आपका बच जाता है वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, और वॉल्यूम जो दिया हुआ है तो उसका यूनिट क्या है, मिलीलीटर है, लीटर है, डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर में और मिलीलीटर में 1000 से गुना होगा, लीटर और डेसीमीटर क्यूब में 1000 से गुना नहीं होगा। और यदि अगर आप 1000 से गुना करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, किसको, सेंटीमीटर क्यूब को या फिर मिलीलीटर को, तो आपका ये आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। भाई क्वेश्चन में ये क्या है, ये V1 है
M1 है, ठीक है। डायलूटेड टू 500 ml, यानी कि ये हो गया आपका V2। डायलूटेड 2 है, विथ नहीं है, अगर विथ होता तो ऐड करना पड़ता। डायलूटेड 2 है मतलब 30 ml ही कन्वर्ट हो गया किसमें, 500 ml में। तो कैलकुलेशन, ठीक है, नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, M1 V1 बराबर M2 V2, इसीलिए M2 बराबर M1 V1 अपॉन V2। तो M1 क्या है आपका 0.1, 0.5 इंटू V1 क्या है 30 अपॉन V2 कितना है 500, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये हो गया आपका क्या 0 पॉइंट, ये इसको गुना कर दीजिए 1.5 अपॉन 50, ठीक है, 1.5 अपॉन 50। अब ये 0 अगर उस पर चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा 0.15 अपॉन 5। अब इसको इससे काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.03 n, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 1.5 इसे गुना कर दिए तो 1.5 हो गया। अब फिर इस 0 को ऊपर लेके जाएंगे तो 0.15 हो जाएगा, और जब इसको 5 से आप काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.03 m हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 विथ 500 ml, यहाँ पे ये अलग अलग है, ठीक है, ऑफ 0.1 mSl, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। भाई ये हो गया हमारा V1, ये हो गया M1, ये हो गया V2 और ये हो गया आपका M2, ठीक है। इसलिए दूसरा नंबर में क्या लग जाएगा आपको, मिक्सिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, M2 V2 इक्वल टू M3 V3। आपको कैलकुलेट क्या करना है M3, तो M3 बराबर क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V3। V3 के बारे में आपको क्या बताया था कि V1 और V2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए M1 का वैल्यू दिया हुआ आपको 100 इंटू M1 का वैल्यू दिया हुआ 0.2, V1 दिया हुआ 100 प्लस M2 दिया हुआ 0.1, V2 दिया हुआ है 50 अपॉन V3 क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 150। अब इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 प्लस ये इनसे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 150। तो ये कितना आ गया आपका 25 अपॉन 150, 25 छक्के 150 हो जाता है, यानी कितना हो गया 1/6, और 1/6 बराबर कितना हो जाता है 0.1666 आता रहेगा, 7 दे देंगे हम m लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज है। डायलूटेड 2 है तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली V1 माना, ठीक है। अगर यहाँ पर विथ होता तो ये V1 और V2 तो होता, लेकिन ये जो है इसके साथ में जुड़ कर करके तब वो V2 बनाता, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है हमारा 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 विथ 500 ml, तो इसका मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्सिंग करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो दोनों को मिलाने पर हमारा क्या हो जाता है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V3। सो M3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V3। अब V3 क्या होता तो M1 प्लस V1 प्लस V2 हो जाता, दोनों को जोड़ दिए, बैठा दिए, सोल्व कर दिए, निकाल दिए। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पूछता है मोलरिटी से जुड़ा हुआ, आप इजीली बना पाएंगे अगर आपने सारी बातों को सही तरीके से समझ लिया है। अगर आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।